बारिश हो रही है, ये कोई नया नहीं है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी ये फिनोमिना जो था ये एक कॉमन फिनोमिना था और इतनी ही बारिश होती थी, 10-10 दिनों तक बारिश होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर काफ़ी अर्बनाइजेशन हुई है। मैंने रिसर्च की है तो उसमें जब मैं स्टडी कर रहा था तो जो धर्मशाला टाउन है इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 25,000 पर्सन की थी, पीपल की थी। लेकिन अभी ये सैचुरेशन हो गया है, ओवर क्राउडेड हो गया है और जो यहाँ पर जितनी डेवलपमेंट हो रही है वो अनसाइंटिफिक हो रही है। जैसे आप देखो कि जो हमारी ड्रेनेज है तो ड्रेनेज में हमारी आईपीएच की सारी लाइन्स इसमें आती हैं, सीवरेज की आ रही हैं, फिर जितने भी हमारी टेलीकम्युनिकेशन की लाइन है ये भी इसमें जा रही हैं। तो अब जब यहाँ काउंसिल रेन होती है तो ये सारा पानी जो है वो सड़कों में बहता है और उसके थ्रू वो घरों में चला जाता है। अगर मैं बात करूं तो मेरे दादाजी कहते थे कि पहले हम जब यहाँ बड़ी बारिश होती तो हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि औरे बनाते थे। औरे होते थे कि एक टेरेस्ड स्लोप के हिसाब से हम जितना भी पानी हो रहा ड्रेनेज है वो सारा नाले में चला जाता था, जिससे कि हमारे घर सुरक्षित होते थे। लेकिन अब उन्हीं जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, जब वो बिल्डिंग बन जा रही है तो वो जो नेचुरल फ्लो ऑफ ड्रेनेज था वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है। और जैसे कि अभी डेवलपमेंट की बात करें तो जो गांव हैं उन गांवों में सड़कें भी पहुंच रही हैं और वो अब डेवलपमेंट की एक नीड भी है। डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें भी जो हमारी ड्रेनेज है उसमें आईपीएच की लाइंस और जितने भी और बाकी जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, जैसे सीवरेज की लाइन है और जैसे मैंने आपको कहा टेलीकम्युनिकेशन की जो जितनी भी लाइंस हो रही हैं वो उसमें चली जा रही हैं। उसकी वजह से जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हो रहा है। देखिए, कंस्ट्रक्शन हर तरह से हो रही है। सिंगल स्टोर भी फ्लैट्स हैं, मल्टी स्टोरी भी बन रहे हैं, इंडिविजुअल मकान बड़े हैं, बड़ी बड़ी लैंड में छोटे मकान भी बन रहे हैं, बड़े भी बन रहे हैं। और अगर टोपोग्राफिकली धर्मशाला को देखें तो ये टोपोग्राफी जगह जगह से चेंज होती है। कहीं पे तो हिल स्लोप्स बहुत ज़्यादा हैं और हिल स्लोप पे कहीं पे फ्लैट हैं, 20-30 डिग्री तक हैं, कहीं पे 45-60 डिग्री तक के फ्लैट्स हैं। तो जैसे जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है उसके लिहाज से हमें देखना पड़ेगा कितने स्लोप पे बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो जिस तरह के मकान मैं देखता हूँ जो बन रहे हैं, कोई भी इसके बारे में सोचता नहीं है और कोई एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस नहीं है कि कहाँ पे आपने किस स्लोप पे मकान बनाया है, किस सॉइल पे बनाया है, वहाँ पे रॉकी फॉर्मेशन है या नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग दरख्तों को काट रहे हैं और वहाँ पे उसकी जगह कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं। कंक्रीट का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, जो अपने पेड़ों से ज़्यादा है, और इतना वेट जो है वो सॉइल लेता है या नहीं लेता है, दिस नीड्स ऑल इन्वेस्टिगेशन और ये सारा जियोलॉजिकल असेसमेंट है। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने देखा, अभी आप देख रहे हैं बहुत सारा यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुआ है। ये बाईपास रोड है जो मैक्लोडगंज को जा रहा है और मेन रोड यही है जहाँ से बड़े बड़े ट्रक्स और बड़ी बड़ी बसेस जो यहीं से जाती है। नेशनल हाईवे है और इस नेशनल हाईवे का जो डैमेज होने का जो मेन जो काज है वो है ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपर नहीं होना। कोई ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर प्रॉपर है नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जितना पानी जो था वो सारा पानी जो है, आप ये देख लीजिए, कोतवाली बाजार से होता हुआ यहाँ पर सारा आया। हमने रिपोर्टिंग भी की, पहले इसमें क्रैक्स आए, जो सड़क थी उसमें क्रैक्स आए और उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये उसका नतीजा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। और लैंडस्लाइडिंग, हाँ जी, घर भी रिस्क पर है। घर रिस्क पे आप देख रहे हैं, देखिए ये सामने आप देखिए, घर रिस्क पे है, लगभग कोई 8-10 फुट का फासला है और अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये घर रिस्क पे चले जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज का डैमेज मतलब होना, प्रॉपर्टीज का नुकसान होना, गवर्नमेंट को ये सारा देखना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.